Hello, good morning to all of you. So, there is another video for your क्वेश्चन आंसर सीरीज. ठीक है, हम लोग थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे थे. तो इसमें मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ वही. ठीक है, आगे क्वेश्चंस हम कर लेते हैं. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स का. ठीक है, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स किसमें होती है? ह्यूमन मेल में. और इसका डायग्राम आपका बुक में भी दिया हुआ है सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स का. आप ये देख सकते हैं यहाँ पर. दिस इज द डायग्राम फॉर सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ठीक है, ये डायग्राम आता है बनाने के लिए. इसके अलावा सर्टोली सेल्स को किसने डिस्कवर किया था? आपके सर्टोली, एनरिको सर्टोली थे हु डिस्कवर्ड द सर्टोली सेल्स. और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में इसका वर्क क्या है? सर्टोली सेल्स जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं आपकी जर्म सेल्स को. ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम भी आ सकता है या फिर सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करने के लिए भी आता है. ठीक है, नेक्स्ट आपका मेमोरी ग्लैंड का भी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ जाता है. इसके अलावा सेक्शनल व्यू आपके ह्यूमन ओवरी के, जैसे कि प्राइमरी फॉलिकल, कॉर्पस लूटियम, ग्राफिन फॉलिकल, इन सब का ड्रॉ करने के लिए आता है. और इसके अलावा ह्यूमन ओवरी में, जैसे कि मैंने अभी बताया, ये वाले सारे आपके पार्ट्स पूछे जा सकते हैं. और स्पर्म का डायग्राम भी आता है. और स्पर्म में जो लेबल पार्ट होते हैं, जैसे कि एक्रोसोम, मिडल पीस, न्यूक्लियस वगैरह, इनके फंक्शंस भी पूछे जाते हैं आपसे. और ठीक है, ओवम का स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है. और जैसे कि ओवम के स्ट्रक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जोना पैलिसिडा, ये इनके वर्क फंक्शंस पूछे जा सकते हैं, क्या फंक्शन होता है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि ह्यूमन ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है. एंड हाउ डज इट गेट इम्प्लांटेड इन द यूट्रस. तो कैसे इम्प्लांट होता है आपका. ठीक है, ये पूछा जा सकता है. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि डिस्क्राइब हाउ द चेंजिंग लेवल्स ऑफ FSH एंड LH एंड प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इंड्यूस चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूट्रस इन ह्यूमन फीमेल. जब गोनेडोट्रोपिन का सिक्रीशन होता है, विच इज़ LH एंड FSH, तो दे इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, जिससे फिर फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है. और इसके अलावा एस्ट्रोजन का भी सिक्रीशन होने लगता है. ठीक है, तो LH का रैपिड सिक्रीशन होने से ड्यूरिंग मिड साइकिल इट इंड्यूस्ड टू रप्चर द ग्राफिन फॉलिकल. और उस ग्राफिन फॉलिकल से ओवम रिलीज हो जाता है. ठीक है, ये प्रोसेस होती है. नेक्स्ट है, नेम द हार्मोन प्रोड्यूस ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन द ह्यूमन फीमेल. मेंशन देयर सोर्स ऑर्गन. तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लेसेंटा प्रोड्यूसेस हार्मोन लाइक ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन एंड ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एंड ओवरी प्रोड्यूसेस रिलैक्सिन. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा फंक्शन पूछे जा सकते हैं एपिडाइडेमिस के. तो इस वास डिफरेंस का, तो एपिडाइडेमिस का क्या फंक्शन होता है आपका. स्पर्मेटिड्स जो है, इस फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ में जो चेंज होते हैं वो यहीं पर होते हैं. एंड स्पर्म आर स्टोर टेम्परेरीली टिल एजैकुलेशन, यहीं पर स्टोर रहते हैं. वास डिफरेंस का वर्क क्या है? इट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा. सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल का वर्क पूछा जा सकता है. स्पर्म आर प्रोड्यूस हेयर, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. इसके अलावा वाजाइना का फंक्शन पूछ सकते हैं, ट्रोफोब्लास्ट का पूछ सकते हैं, स्क्रॉटम का पूछ सकते हैं. ये सारी स्ट्रक्चर जो मैं बोल रही हूँ, ये सब आपके जो ह्यूमन और फीमेल एंड मेल के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो, और जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उन्हीं के अंदर के ये लेबल पार्ट हैं, उनके फंक्शंस पूछे जा सकते हैं. ग्राफिन फॉलिकल का डायग्राम आता है बनाने के लिए. ठीक है, वो बुक में ही दिया हुआ है, आप देख सकते हैं.
इसके अलावा लेडिक सेल्स, सर्टोली सेल्स, इनके फंक्शंस पूछे जा सकते हैं। लेडिक सेल्स जैसे कि सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर प्रेजेंट होती हैं। इनका वर्क है टू सिंथेसाइज एंड सिक्रीशन ऑफ टेस्टिस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन्स। सर्टोली सेल कहाँ होती है? सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होती हैं, विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। ठीक है, ये सब वर्क होता है। इसके अलावा आपका स्पर्म गैमेटोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस ह्यूमन मेल एंड ह्यूमन फीमेल में डिफ्रेंशिएट करने के लिए पूछी जा सकती है। ठीक, नेक्स्ट आपका oogenesis की प्रोसेस, और अभी जैसे कि मैंने बताया स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस आपसे पूछी जा सकती है। उसमें जो डायग्राम बनाने के लिए आ जाते हैं ना, ये वाले, ये भी ये बनाने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ह्यूमन ओवरी का पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि वेयर इज मोरूला फॉर्म्ड इन ह्यूमंस, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट फ्रॉम जाइगोट। तो मोरूला आपका ओविडक्ट के अपर पोर्शन में ही बनता है, इस्थमस वाले रीजन में। और हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड द ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म द डिप्लॉइड जाइगोट। फिर जाइगोट के अंदर डिवीज़न होता है, और माइटोटिक डिवीज़न होने से क्लीवेजेस आएंगे उसके अंदर, जिस वजह से 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगी। इसको ब्लास्टोमियर कहा जाता है। तो अब ये 8 to 16 ब्लास्टोमियर जो बनता है, इसी को मोरूला कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपका हार्मोन्स विच इन्वॉल्व इन द स्पर्म एजैकुलेशन एंड स्पर्म फॉर्मेशन, वो भी पूछा जा सकता है। मैंने आपको समझाया था ना इस वाली प्रोसेस में, हार्मोनल कंट्रोल ओवर स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, ये भी आता है। ठीक है, फ्लो चार्ट पूछ लेते हैं। ये फ्लो चार्ट बना हुआ आता है तो उसका वो पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कोरोना रेडिएटा एंड जोना पैलिसोडा में डिफरेंस, मोरूला एंड ब्लास्टुला में डिफरेंस, आपका ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रुला में डिफरेंस पूछा जा सकता है। ठीक है, इससे आपका कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछ लेते हैं। ठीक है, बनाने के लिए भी आ जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और पूरी एक्सप्लेनेशन डिस्क्राइब करने के लिए भी आ जाती है, या फिर बनाने के लिए भी डायग्राम आता है। इसके अलावा मेमोरी ग्लैंड का भी डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है। डायग्राम सारे इम्पॉर्टेंट है, आपके सेकेंड चैप्टर के भी, थर्ड चैप्टर के भी डायग्राम सारे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, विदाउट एनी एक्सक्यूज़ आपको बनाने ही हैं और एग्ज़ाम में आते ही हैं। ठीक है, आपके यूनिट टेस्ट में भी डायग्राम्स वगैरह सब आएंगे, और यूनिट टेस्ट होंगे तो आपके ये चारों चैप्टर आएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ आपने देख ही लिया होगा, ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है। लेकिन सेकंड, थर्ड जो है आपका रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड प्लांट रिप्रोडक्शन, दोनों जो चैप्टर्स हैं वो काफ़ी हद तक थोड़े आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। डायग्राम बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि डायग्राम आपको तभी आएंगे बनाने जब बार बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे आप। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, या कोई टॉपिक समझ नहीं आया आपको, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं इन चैप्टर से। और नेक्स्ट चैप्टर जो है इसके बाद आपका ह्यूमन हेल्थ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो 4th चैप्टर है, उसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको बहुत सारे करा दिए थे। ठीक है, बाकी मेन मैं आपको बता रही हूँ, देखिए डायग्राम्स वगैरह आपको खुद बनाने हैं, खुद तैयार करने हैं, स्ट्रक्चर्स बता दिए हैं, और बाकी आपको नहीं समझ आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। तो इसमें इतने ही क्वेश्चंस आपको मैंने काफ़ी सारे करा दिए।